एक सुंदरबन का घना जंगल था। उस घने जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। ये पता नहीं था कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए, इसलिए जंगल के सब पक्षी अपने अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाने में लगे थे। इधर रानो चिड़िया और उसका पति मीठू तोता अपने घर के अंदर बैठे होते हैं। उनके पास घर तो होता है, मगर वे घर बहुत नाजुक होता है। उस घर में कहीं कहीं दरार भी आ चुकी थी। वे अब के बरसात का मौसम संभाल नहीं पाता और टूटकर बिखर जाएगा, क्योंकि बारिश अब के 4 महीने तक लगातार ही पड़ेगी। मिठू तोते से रानू चिड़िया कहती है, अरे गुड्डू के पापा, देखो तो बरसात का मौसम सिर पर ही है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए। जंगल के पक्षी तो सब अपने अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाने में लगे हैं, और एक हमारे पास ये घर है। अब के तो ये बारिश संभाल नहीं पाएगा मिठू जी, और ये टूटकर बिखर जाएगा। गुड्डू के पापा, मैं तुमसे बहुत कहती थी, जाओ जंगल जाकर कहीं से सूखी लकड़ी देख आओ, हम उसे लकड़ियों का घर बना लेते हैं। मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। पूरे दिन तुम्हें तो घर पे ही सोना रहता है। बताओ अब कैसे चलेगा। अब ये बारिश पड़ गई तो ये बारिश इतनी तेज पड़ेगी कि हमारा घर टूटकर बिखर जाएगा। हमें एक काम करना होगा, पर सबसे पहले हमें पक्का लकड़ियों का घर बनाना होगा। तुम कुछ उपाय बताओ ना, जिससे मैं पहले से लकड़ियों का घर बना सकूं, क्योंकि हमारा घर तो ये बेकार हो गया है। अरे रानो चिड़िया, मुझे क्या पता था कि ये बारिश का मौसम इतने जल्द हो जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि अभी ये 4-5 महीने पड़ेगा नहीं, इतना मैं अपने लिए लकड़ियों का पक्का घर बना लूँगा। मुझे नहीं पता था कि ये बारिश का मौसम इतने जल्द आ जाएगा। रानो चिड़िया, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जो मैं बात बताऊँगा बड़ी ध्यान से सुनना। जब तुम यहाँ से जंगल के दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त पेड़ पर बैठी हुई गोरी कौवी मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर सारी बात बता देनी है। वे तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी मदद करेंगी। अब तुम जल्दी से जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। तुम्हें बारिश से पहले अपने घर वापसी लौट कर भी तो आना है। रानो चिड़िया फिर जंगल से होती हुई गौरी कौवी के पास आने लगती है, और इधर गौरी कौवी नदी किनारे अपने घर बना कर रहा करती थी। गौरी कौवी ने 2 प्यारे प्यारे झोपड़ी के घर बना रखे थे, जिसमें गौरी कौवी एक में रहती थी और एक में खाने का सामान रखा था। तभी उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर गौरी कौवी के धोरे बैठ जाती है। गौरी कौवी रानो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे घर पर, तुम्हें तो पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए, इसलिए जंगल के पक्षी सब अपने अपने लिए घर बनाने में लगे हैं। और देखो ये मैंने कितने प्यारे प्यारे घर बनाए हैं। इन्हें बनाने में तो पूरा 1 महीना लगा है। ये तो बहुत मुसीबत में से बने हैं मेरे घर। तुम बताओ, तुमने तो अपने घर बना लिए होंगे ना। बताओ तुम मेरे पास किस काम से आए हो, तुम्हें क्या मदद चाहिए रानो बहन। अरे गौरी बहन, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, हम तो बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। तुम्हें तो पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए। जंगल के पक्षियों ने तो अपने अपने घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। हम तो जंगल में सूखी लकड़ी इकट्ठा करने गए थे, मगर हमें कहीं भी सूखी लकड़ी मिली ही नहीं, क्योंकि जंगल के पक्षियों ने सब सूखी लकड़ियों से अपना लकड़ियों का घर बना लिया है। गौरी बहन, तुम हमारी मदद कर दो ना, जिससे मैं बरसात से पहले एक पक्का सा घर बना सकूं, क्योंकि अब के बरसात का मौसम पूरे 4 महीने तक लगातार ही पड़ेगा। ये तो रुकने का नाम नहीं लेगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास इतनी दूर से मदद को आई हूँ गौरी बहन। अच्छा तो ये बात है रानो बहन। अरे कोई बात नहीं, जब तुम इतनी दूर से मेरे पास मदद को आई हैं, तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। देखो जैसे ही तुम जंगल के दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मेरी मीनू मौसी चमकेगी। तुम्हें मीनू मौसी से जाकर सारी बात बता देनी है, और हाँ, मीनू मौसी से मेरा नाम देना है कि मुझे गौरी कौवी ने तुम्हारे पास भेजा है। वे तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। तुम्हें अभी ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी समय के बाद सूरज छिपने वाला है। तुम्हें रात में ही मीनू मौसी के पास जाना होगा। तुम्हें उनसे सारी बात बता देनी है।
वे तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगी। अब तुम जल्दी से जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। ये एक बार बारिश शुरू हो गई तो ये रुकेगी नहीं। जाओ जाओ रानू बहन, अब देर मत करो। रानो चिड़िया फिर जंगल से होती हुई आने लगती है और कुछ समय के बाद सूरज भी छिप जाता है और काली अंधेरी रात हो जाती है। इधर मीनू मौसी रात में ही अपने घर के बाहर बैठी होती है। मीनू मौसी के पास दो प्यारे प्यारे घर होते हैं, जिसमें मीनू मौसी एक में रहती थी और एक में खाने का सामान है। तभी उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर बैठ जाती है। मीनू मौसी रानो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे चिड़िया, तुम कौन हो और तुम मेरे पास क्या करने आई हो? तुम्हें तो पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए। तुम बताओ, तुम मेरे पास किस काम से आए हो? और देखो तो मैंने ये कितने प्यारे 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 से घर बनाए हैं और तो जंगल के पक्षी ने भी घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। तुम बताओ, तुम मेरे पास किस काम से आए हो? तुम्हें किसने मेरे पास भेजा है? बताओ बताओ, इतनी रात में पता नहीं तुम किस काम से मेरे पास आए हो? अरे तुम्हारा नाम तो मीनू मौसी है ना? अरे मीनू मौसी, मैं आपके पास मदद को आई हूँ। मैं गौरी कौवी के पास मदद को गई थी, तो मैंने गौरी कौवी से सारी बात बताई। तो गौरी कौवी ने मेरी बात सुनकर कहा कि जैसे ही तुम जंगल के दूसरी तरफ जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर मेरी मीनू मौसी चमकेगी। तुम्हें जाकर उनसे कहना है कि मुझे गौरी कौवी ने भेजा है, वे तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। अरे मीनू मौसी, हमारे पास ना रहने को घर तो है, मगर वे घर बहुत नाजुक है। अब के वे बरसात का मौसम सिवान नहीं पाएगा और टूट कर बिखर जाएगा, क्योंकि हमारे घर में थोड़ी थोड़ी दरार भी आ गई है। मीनू मौसी, जंगल के पक्षियों ने सब अपने अपने घर पक्के बना भी लिए हैं, एक हमारा ही घर रह गया है। तुम्हें मेरी मदद कर दो ना, मैं बहुत दूर से आपके पास मदद को आई हूँ। अच्छा, तो ये बात है रानो चिड़िया। अरे कोई बात नहीं, जो तुम्हें गौरी कौवी ने मेरे पास मदद को भेजा है तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। देखो, मैं तुम्हें ना ये थोड़ी सी लाल मिर्च देती हूँ। ये ऐसी वैसी लाल मिर्च नहीं है। जब तुम इन्हें ले जाकर अपने बगीचे में रख दोगे, रखने के बाद जैसे ही तुम कल सुबह जाकर देखोगे, ये लाल मिर्च 3 मंजिली घर में बदल जाएगी और वे ऐसा वैसा नहीं, जादुई लाल मिर्च का घर रहेगा। जाओ जाओ, अब तुम एक काम करो, जल्दी से इसे ले जाकर अपने बगीचे में रख दो, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। एक बार ये बारिश पड़ गई तो रुकेगी नहीं। तुम्हें बारिश से पहले पहले इन मिर्चों को अपने बगीचे में रखना होगा। अगली सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया जल्दी से अपने बगीचे में आ जाती है और आकर बैठ जाती है और फिर उन जादुई लाल मिर्च को अपने बगीचे में रख देती है। और फिर रानो चिड़िया कहने लगती है, चलो, ये तो काम बढ़िया ही हुआ जो मुझे जादुई लाल मिर्च मिल गई। अब मैं एक काम करती हूँ, अब तो मैंने अपने इसे बगीचे में रख दिया है। अब मैं कल सुबह आकर देखूंगी कि यह लाल मिर्च 3 मंजिली घर में बदलता है या नहीं। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मजे आ जाएंगे, हमारे पास भी जादुई लाल मिर्च के घर रहेंगे। अब मैं अपने घर की ओर जाती हूँ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। ये एक बार बारिश पड़ गई तो ये रुकेगी नहीं। मेरा पति मीठू तोता मेरा इंतजार कर रहा होगा, कह रहा होगा कि रानो चिड़िया अभी तक नहीं आई। रानो चिड़िया इतनी बात कह रही थी, तभी जोरों से बारिश पड़ना शुरू हो जाती है और आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। इधर मीठू तोता इतनी बारिश को देखकर बहुत ही घबरा जाता है और वे रानो चिड़िया का इंतजार करने लगता है। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई बारिश में ही आती है और आकर बैठ जाती है। मीठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुम कहाँ पर रह गई थी? देखो तो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं तुम ऐसी बारिश में कहाँ से आ रही हो। बताओ बताओ, तुम मेरी दोस्त गौरी कौवी के पास गए थे, बताओ गौरी कौवी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मिठू जी, मुझे क्या पता था कि ये बारिश का मौसम इतने जल्द आ जाएगा और ये बारिश पड़ने लगेगी। मैं तो सोच रही थी कि अभी ये 2-4 दिन नहीं पड़ेगी। मिठू जी, जैसे तुमने कहा था ना, मैं वैसे ही गौरी कौवी के पास चली गई। मैंने जैसे ही सारी बात गौरी कौवी से बताई तो गौरी कौवी ने मेरी बात सुनकर मुझे अपनी दोस्त मीनू मौसी के पास भेज दिया और मैं मीनू मौसी के पास चली गई। मैंने सारी बात मीनू मौसी से बताई तो मीनू मौसी ने कहा, ये लो 4-5 हरी मिर्च,
इन्हें ले जाकर तुम अपने बगीचे में रख देना और रखने के बाद जैसे ही तुम कल सुबह जाकर देखोगे ये हरी मिर्च का घर 3 मंजिली बन जाएगा और ये ऐसा वैसा नहीं जादुई लाल मिर्च का घर रहेगा। अब मिट्टू जी हमें कल सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। हम कल सुबह जाएंगे और अपने हरी मिर्च के घर को देखेंगे क्योंकि ये बारिश कल सुबह तक रुकेगी नहीं और तो और बारिश का कुछ पता नहीं ये कब तक पड़ती रहे। हमें कल सुबह का इंतज़ार रहेगा। हमें कल सुबह ऐसे निकलना होगा। बारिश थम जाती है और अगली सुबह भी हो जाती है। दोनों ही जैसे अपने बगीचे में आते हैं तो दोनों ही क्या देखते हैं कि उनके बगीचे में वही 3 मंजिली हरी मिर्च का घर होता है। दोनों ही देखकर बहुत ही शौक रह जाते हैं और मेठो तोता और रानू चिड़िया से कहता है, अरे देखो रानू चिड़िया, ये तो सचमुच जादुई लाल मिर्चों का घर है। अब तो हमारे मजे आ गए। चलो चलो अब इसके अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर से कैसा लगता है। हम बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है। जंगल में किसी भी पक्षी के पास ऐसा घर नहीं है जैसे हमारे पास है। और देखो तो ये 1-2 मंजिल नहीं 3 मंजिल है। अब तो हमारे मजे आ गए। हम 3 मंजिल में से किसी भी मंजिल में रह सकते हैं। हम जब अंडे बच्चे होंगे तो हमारे भी दूसरी मंजिल में रहेंगे। चलो चलो रानू चिड़िया, अब इससे रहा नहीं जाता। मैं भी तो इसके अंदर जाकर देखता हूँ।